नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका यश भैया। अगर आपका ईयर ऑफ पास आउट 2024, 2023, 2022, 2021 या 2020 है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सिमेंस आप लोगों के लिए बच्चा हायर करिए। अगर आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस्ड हो, फर्क नहीं पड़ता, आप सिमेंस में जॉब पा सकते हो भाई। कंप्लीट डिटेल हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो कंपनी की बात कर ले भाई। वन ऑफ द टॉप नॉच आईटी कंपनी है। 1,37,000 करोड़ की कंपनी है यहाँ पर। अगर मैं पिछले एक महीने की कंपनी की डिटेल बताऊं तो पिछले एक महीने में कंपनी को 15% का प्रॉफिट हुआ है। और अगर मैं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स बताऊं तो आप देखिए, मार्च 2023 के क्वार्टर में 471 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। तो भाई, जब आप एक प्रॉफिटेबल कंपनी में काम करते हो, आपकी सैलरी बढ़ती है। और जब कंपनी प्रॉफिट में होती है, बैक टू बैक हायरिंग्स निकालती है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो जल्दी से मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सैलरी जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट मोटिवेटिंग फैक्टर है, तो ग्रेजुएट ट्रेनी इंजीनियर के लिए अगर आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हो इस पोस्ट पर, तो आपको 5 लाख का पैकेज और 1 लाख का ईयरली बोनस मिलता है। सिस्टम्स इंजीनियर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर पे सैलरी थोड़ी ज्यादा है। तो ये जो फिलहाल जॉब रोल आपकी मिलने वाली है, आपको ग्रेजुएट ट्रेनिंग इंजीनियर की मिलने वाली है, यानी 5 लाख का आपको मिनिमम पैकेज मिलने वाला है। और अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया तो 2-3 महीने में प्रोफाइल स्विच हो जाती है। आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर का या सिस्टम्स इंजीनियर का जॉब रोल भी दे सकते हैं, जहां पर आपका पैकेज 6-6.5 लाख के आसपास होने वाला है। और अगर आप कंपनी में 2-3 साल टिक जाते हैं, एज एक्सपीरियंस आप कंपनी में काम करते हो, तो आपको 10, 13 और 16 लाख तक का भी पैकेज मिलता है, बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस इन द कंपनी एंड बेस्ड ऑन द प्रोफाइल विच द कंपनी इज ऑफरिंग। अगर मैं कंपनी की बात करूं तो 3,79,000 पीपल जो है करेंटली कंपनी में काम कर रहे हैं। और 200 से ज्यादा कंट्रीज में कंपनी प्रेजेंट है। कंपनी की सारी डिटेल जो है वो आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको आपकी इंडस्ट्री को स्मार्ट करना है, आपकी इंडस्ट्री में आईटी लेकर आना है, आपको डिजिटलाइज करना है अपनी सारी चीजों को, तो आप सिमेंस से कांटेक्ट कर सकते हो। इट्स अ वंडरफुल कंपनी। सारे सेक्टर्स में कंपनी काम कर रही है। अगर सॉफ्टवेयर सेक्टर की बात करें तो बहुत सारे एप्स एंड वेबसाइट्स एंड प्रोजेक्ट्स कंपनी के चल रहे हैं जिनमें आप काम कर रहे होगे। ठीक है, तो जॉब रोल क्या है? ग्रेजुएट ट्रेनी इंजीनियर की होने वाली। अब सवाल ये उठता है कि सर हम एलिजिबल होंगे कि नहीं होंगे। तो आप एलिजिबल अगर होते हैं तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिएगा। इन केस आप एलिजिबल नहीं होते हैं, एंड इवन एलिजिबल भी होते हैं और आपको और जॉब्स भी चाहिए आगे, तो हमने एक नया रेवोल्यूशन स्टार्ट किया। आप कमेंट सेक्शन में जॉब्स बस टाइप कर दीजिएगा इस वीडियो के, तो हमारी तरफ से आपको एक लिंक मिलेगी। उस लिंक को ज्वाइन करने के बाद आपके फोन पर नोटिफिकेशन आ जाया करेगा जैसे ही कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही होगी। तो ठीक है, अब जल्दी से एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो कमेंट सेक्शन में जॉब्स जरूर टाइप कर दीजिएगा, हमारी टीम की तरफ से आपको रिप्लाई आ जाएगा। रिक्वायर्ड डिग्रीज क्या क्या है? अगर आपने बीई, बीटेक, एमई, एमटेक या एमसीए कर रखा है तो आप एलिजिबल हैं इसके लिए। कोई भी बैच एलिजिबल होने वाला। आप 2024, 23, 22, 21, 20 किसी भी बैच की बात करें, सारे बैचेस यहाँ पर एलिजिबल हैं। आप या तो फ्रेशर होने चाहिए, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो आपको 1 साल से कम का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपने किसी भी कंपनी में 1 साल से ज्यादा, टोटल आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस 1 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सारी ब्रांचेस अलाउड है। कोई 60% क्राइटेरिया नहीं है, कोई बैकलॉग क्राइटेरिया नहीं है, कोई ईयर गैप क्राइटेरिया नहीं है। अगर 10, 12 ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में 60% से कम है, डिप्लोमा में 60% से कम है, ईयर गैप हो रखे हैं आपके एजुकेशन में, बैक्स लगी पड़ी है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। भाई, क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है? भाई, आपकी कोडिंग जो है वो अच्छी खासी होनी चाहिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं है। सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन में से कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपको आती है, बस उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। उसके अलावा ओरल एंड रिटन इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। भाई, आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। जॉब लोकेशन वर्क फ्रॉम ऑफिस होने वाला है भाई। बैंगलोर या गुड़गांव में से कोई एक आपको जॉब लोकेशन मिलने वाली है। लास्ट डेट टू अप्लाई मेंशन नहीं है, लेकिन मैं वीडियो बनाता हूं और कंपनी वैकेंसी क्लोज कर देती है, तो मेक श्योर इमीडिएटली अभी इसी वक्त आप मेरे साथ अप्लाई कीजिएगा। एग्जाम डेट एंड प्रोसेस मेंशन नहीं है कि कब एग्जाम होने वाला है, क्या प्रोसेस होने वाला है। लेकिन टिपिकली जो सिमेंस की हायरिंग प्रोसेस होती है वो ऐसी होती है कि भाई, सबसे पहले आपका एक रिटन एग्जाम होता है, फिर टेक्निकल इंटरव्यू होता है, उसके बाद एचआर इंटरव्यू होता है। अगर रिटर्न एग्जाम होता है तो 2 एग्जाम पैटर्न में से आपको कोई एक देखने को मिलेगा। दोनों एग्जाम पैटर्न यहाँ पर लिस्टेड है। पहला एग्जाम पैटर्न क्या बोलता है? एप्टीट्यूड, रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी आएंगी। 10-10-10 क्वेश्चन, 10-10-10 मिनट का टाइम, एमसीक्यू क्वेश्चन, यानी हर मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। और टेक्निकल भी आता है इसमें, सी, सी प्लस प्लस, जावा, डीएसए, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, एचटीएमएल, लाइनक्स, इन सभी के आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो इन सब की प्रिपरेशन अच्छे से कर लीजिएगा। दूसरा एग्जाम पैटर्न भी सेम ही है, बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर 10 की जगह 8 हो गए। टेक्निकल में तो सेम ही है, देखो आप, 30 क्वेश्चन 30 मिनट, यहाँ पर भी 30 क्वेश्चन 30 मिनट, है ना। जो नॉन टेक वाला पार्ट है, यहाँ पर 8 क्वेश्चंस 6 मिनट और कम टाइम आपको दे रहे हैं, तो लिटरली 1 मिनट से अंदर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सीखना है। ठीक है,
तो अगर मैं प्रिपरेशन की बात करूं भाई, ये सारी चीजें जो जो भी मैंने यहाँ पर मेंशन किए, ये सारी चीजें आपको एक सिंगल पैकेज के अंदर मिलेंगी। मेरा प्लेसमेंट होगा कोर्स के अंदर मिलेंगी। एक बार जल्दी से मैं आपको कोर्स की डिटेल बता देता हूँ भाई। अगर कोर्स की डिटेल पता है तो वीडियो को आप 1 मिनट स्किप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी डिस्कस करने वाले हैं, पूरा स्टेप बाय स्टेप इन डिटेल, क्योंकि अगर आपने गलत रजिस्ट्रेशन कर दिया तो उससे कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है ना। गलत रजिस्ट्रेशन कर दिया तो भाई आपको फॉर्म नहीं आएगा, एग्जाम का लिंक नहीं आएगा। तो मेक श्योर मेरी वीडियो पूरी देखना, साथ में रजिस्टर करना, ठीक है। जल्दी से मैं आपको कोर्स की डिटेल बता देता हूँ। देखिए भाई, सबसे पहले तो इसके अंदर एक 60 आवर्स का हमने क्रैश कोर्स डाल रखा है, जो कि सबसे पहले आपको पढ़ना है। तो 60 आवर्स में एक बेसिक लेवल पर आपकी सारी प्रिपरेशन हो जाने वाली है। समय कम है तो आप इसको डेफिनेटली फॉलो कीजिएगा। उसके अलावा देखिए, एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी आने वाला है आपके एग्जाम में, वो कवर्ड है। डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम अच्छी होनी चाहिए, उसके एमसीक्यूज भी आते हैं, वो भी कवर्ड है। उसके अलावा सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, चारों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कवर्ड है। इनकी कॉन्सेप्ट, एमसीक्यू क्वेश्चन, प्रोजेक्ट बिल्डिंग सब कुछ कवर्ड है। कॉम्पिटिटिव कोडिंग भी यहाँ पर प्रेजेंट है। कंप्यूटर साइंस के सारे सब्जेक्ट्स जो यहाँ पर मेंशन थे कि कंप्यूटर नेटवर्क्स आपको अच्छे से आनी चाहिए, ये सारी चीजें यहाँ पर प्रेजेंट है। सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स प्रेजेंट है यहाँ पर। रेज्यूमे बिल्डिंग, एक अच्छा रेज्यूमे चाहिए, तभी तो आपका इंटरव्यू में अच्छा आपको इंप्रेशन जमेगा। अच्छी पूरी इंटरव्यू प्रिपरेशन भी कवर्ड है। और मैं पर्सनली 1-on-1 आपका मॉक इंटरव्यू भी ले रहा हूँ। आपका रेज्यूमे खुद मैं चेक करके उसको करेक्ट कर रहा हूँ, मॉक इंटरव्यू खुद लेकर के आपको करेक्शंस बता रहा हूँ। तो ऑल इन वन पैकेज, सारी इंपॉर्टेंट आईटी कंपनीज के सेपरेट कोर्सेज भी दे रखे हैं, जहां पर कंपनी के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रेजेंट है। आप नीचे एक बार बच्चों के रिव्यूज देख लीजिएगा। अगर रिव्यूज आपको पसंद आते हैं तो आप डेफिनेटली इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। मल्टीपल वैलिडिटी ऑप्शंस भी यहाँ पर प्रेजेंट है। आप चेंज वैलिडिटी पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टेक्ट नंबर्स दिखेंगे, आप उन पर कॉन्टेक्ट करके भी टीम से बात करके कोर्स की और डिटेल जान सकते हैं। चलिए भाई, वापस आ जाते हैं। अब हम स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात करने वाले हैं। तो जल्दी से देख लेते हैं कि कैसे हम इसको स्टेप बाय स्टेप रजिस्टर करेंगे। तो वीडियो को आप इस पार्ट को 2 बार देखिएगा। एक बार पहले पूरा देखिएगा कैसे रजिस्टर करना है, मैं बताऊंगा। और दूसरी बार जब आप इस पार्ट को देखेंगे तो साथ साथ में आप रजिस्टर भी करते चलिएगा। अप्लाई करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको अप्लाई लिंक मिलेगी। उस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो जो जॉब डिस्क्रिप्शन मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में कवर कराया है, वो सारी चीजें यहाँ पर मेंशन्ड है। आप एक बार इसको पढ़ सकते हैं भाई। आपको फिलहाल क्या करना है, अप्लाई नाउ बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप अप्लाई नाउ बटन पर क्लिक करेंगे, इनका पेज ओपन होगा। आपको नीचे जाना है, साइन अप बटन पे क्लिक करना है। ओके, साइन अप बटन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, इट विल आस्क यू टू क्रिएट अ आईडी। तो आपको एक ईमेल आईडी अपनी एंटर करनी है, जो आपकी प्राइमरी ईमेल आईडी है, जिसको आप रेगुलरली चेक करते रहें, उसी को एंटर कीजिएगा, क्योंकि आगे सारी कम्युनिकेशंस जो हैं वो ईमेल एड्रेस पर ही आपको आने वाली हैं। पासवर्ड देखिए भाई, 12 कैरेक्टर्स लॉन्ग होना चाहिए। कम से कम एक कैपिटल लेटर अपर केस होना चाहिए, एक लोअर लेटर यानी स्मॉल लेटर होना चाहिए, एक डिजिट या स्पेशल कैरेक्टर में से कुछ एक होना चाहिए। मैंने जो भी इनकी रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी फुलफिल करते हुए एक पासवर्ड क्रिएट कर लिया, ठीक है। वेरी गुड। जब तक पेज लोड हो रहा है आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अच्छा, नीचे आपको ये भी बताना है, इसमें पहली चॉइस सिलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे कि जितनी भी रिलेवेंट जॉब्स वगैरह हैं, पोजीशंस वगैरह हैं, वो आप तक पहुंचती जाएं, ठीक है। और इस पर भी आप क्लिक कर दीजिएगा, आपको जॉब अलर्ट्स जो है वो सिमेंस की तरफ से मिलती जाएंगी। साइन अप बटन पर क्लिक कर दीजिएगा भाई फटाफट से। चलिए, वेरी गुड। अब आपको ईमेल वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है, तो आपकी ईमेल पर सिमेंस की तरफ से एक मेल आया होगा टू वेरीफाई योर ईमेल। आप वेरीफाई बटन पर क्लिक करेंगे और ये मेल आपका यहाँ पर इस तरीके से वेरीफाई हो जाने वाला है। जैसे ये मेल वेरीफाई होगा, आपको एक पॉपअप आएगा, जॉब का पूरा पेज ओपन होने वाला है। जस्ट अ मिनट, लेट इट ओपन। चलिए, वेरी गुड। जब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए भाई, आपका ये पेज ओपन हो गया। सबसे पहले तो आपको रेज्यूमे अपलोड करना है, और रेज्यूमे के बेसिस पर ही सिलेक्शन आपका होने वाला है ना। तो इस बात का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखें, अच्छा रेज्यूमे बना लें। तो मेरा प्लेसमेंट होगा कोर्स के अंदर, रेज्यूम वेरिफिकेशन का भी ऑप्शन है, आप उसको यूज करें। आप मेरे से वेरीफाई कराएं और उसके बाद ही रेज्यूम अपलोड करें, सो दैट आपको एक परफेक्ट रेज्यूमे आप डाल पाएं, ठीक है। तो अपलोड न्यू रेज्यूमे पर आप क्लिक करेंगे। वेरी गुड। यहाँ पर मैंने अपना रेज्यूमे अपलोड कर दिया। अब रेज्यूमे के बेसिस पर कुछ डिटेल्स वो ऑलरेडी प्रीफिल कर लेगा। अगर प्रीफिल्ड डिटेल्स जो हैं वो आपको लगता है गलत है, तो आप उनको चेंज भी कर सकते हैं। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन नंबर वगैरह इसने ले लिया है, राइट। और हालांकि मैं इस फोन नंबर से ऑलरेडी बना चुका हूँ अकाउंट, तो इट विल से रिपीटेड फोन नंबर। तो मैं दूसरा फोन नंबर यहाँ पर डाल देता हूँ।
वेरी गुड। अब यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं डालना। एडिशनल डॉक्यूमेंट अगर आपको कुछ डालना है, देखो पहली बात तो जिन फील्ड्स के आगे रेड है वो कंपलसरी फील्ड्स हैं, बाकी जिनके आगे रेड नहीं है वो ऑप्शनल है। अगर आपको कोई सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड करना है या अपना कोई भी काम है जो एज अ पीडीएफ बना करके आप अपलोड करना चाहते हैं, या एक पीडीएफ बना लो जिसमें आपके सारे सर्टिफिकेट्स टिल डेट सारे अचीवमेंट्स प्रेजेंट हो, उस पीडीएफ को आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो, है ना, जिससे कंपनी को आपके काम के बारे में पता चल जाए। टाइटल में मिस्टर या मिसेस जो भी हैं आप वो डालिएगा, जेंडर डालिएगा, राइट। उसके बाद कंट्री ऑफ सिटीजनशिप में आप कहाँ के रहने वाले हैं वो डालिएगा, मतलब आपकी सिटीजनशिप कहाँ की है और आप फिलहाल किस कंट्री में रह रहे हैं वो डाल दीजिएगा। स्टेट आपको एंटर करने के लिए बोल रहा है तो मैंने स्टेट एंटर कर दिया, ठीक है। आपकी सिटी पूछी जा रही है तो मैं सिटी एंटर कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद इट्स आस्किंग फॉर अ पोस्टल कोड, तो ये डाल देता हूँ। हैव यू एवर वर्क फॉर सिमेंस, सिमेंस के लिए काम किया है कि यस और नो फिल कीजिएगा। काम नहीं किया मैंने तो मैं नो फिल करूंगा। आर यू लीगली एलिजिबल टू वर्क इन इंडिया, मतलब जो भी आपने कंट्री सेलेक्ट की उसमें वर्क करने के लिए एलिजिबल है, बिल्कुल एलिजिबल है भाई, ठीक है। डेट ऑफ अवेलेबिलिटी आप कब से अवेलेबल है, लाइक आप ये डाल सकते हो, तो इमीडिएट डेट डालें तो बेहतर है, तो मैं लिख देता हूँ 17 मई 2023 से मैं एलिजिबल हूँ भाई। मिनिमम एनुअल सैलरी आप कितनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, प्लीज इसको रियलिस्टिक डालिएगा, बहुत ज्यादा डालेंगे तो कंपनी फिर आपको मेल नहीं करेगी। तो फॉर एग्जांपल मैंने 3,50,000 डाल दी, दिस इज अ रियलिस्टिक एनुअल सैलरी, सालाना इनकम आपसे पूछ रहे हैं कितनी आप चाहते हैं। कंट्री ऑफ हाईएस्ट एजुकेशन, भाई कहाँ पर आपने अपनी एजुकेशन हाईएस्ट अचीव की है, तो मैं यहाँ पर इंडिया डालूंगा भाई। उसके बाद वो आपसे आपकी यूनिवर्सिटी का नाम पूछेगा, है ना, तो अपन यहाँ पर मैं अपनी यूनिवर्सिटी सर्च करता हूँ, मुझे अपनी यूनिवर्सिटी नहीं मिल रही है, अपने पहले कॉलेज का नाम सर्च करूंगा, नहीं मिलेगा तो वो कॉलेज किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होगा, तो मैं यूनिवर्सिटी का नाम सर्च करता हूँ भाई, मिल गया, देखो मेरे को अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, राइट। अगर इनकेस नहीं मिल रहा है या नहीं प्रेजेंट है तो आप अपनी स्टेट के नाम से एक बार सर्च करके देखिए, हो सकता है कोई दूसरा नाम डाला हो, है ना। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के सारे आ गए। अगर मैं भोपाल डालूंगा तो भोपाल की सारी यूनिवर्सिटीज आ जाएंगी जो इनके प्रोफाइल पर लिस्टेड है। इफ एट ऑल आपको नहीं मिलता है तो आपको ये अदर का भी ऑप्शन यहाँ पर ऊपर ही मिल रहा है, या तो आप अदर टाइप करके भी इस ऑप्शन को गेन कर सकते हैं। आपने अदर टाइप किया यहाँ पर तो ये ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेज यहाँ प्रेजेंट नहीं है तो आप अदर टाइप कर दीजिए, तो सबसे पहले कॉलेज सर्च करेंगे, नहीं मिलता है तो यूनिवर्सिटी सर्च करेंगे, दोनों नहीं मिले तो फिर अदर टाइप कर देंगे, ठीक है। तो मेरी यूनिवर्सिटी फिलहाल मुझे मिल चुकी है। सिलेक्ट डेट ऑफ बर्थ, भाई आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पे 2018 तक का ऑप्शन है, अब बच्चे फंस जाते हैं यहाँ पर, तो आप पहले 2018 के नीचे वाला ये एरो आप प्रेस कीजिए, है ना, नीचे एरो है मूव करने का, तो 2000 पे आ गए अपन, राइट। उसके बाद डाल दिया मैंने 4 जुलाई 2000 एंड आई हैव अप्लाइड फॉर इट। मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है भाई शादीशुदा हो या सिंगल हो, तो अपन ने सिंगल डाल दिया। रिलीजन पूछ रहा है तो आप अपना रिलीजन डाल दीजिए, ये ऑप्शनल फील्ड है दोनों, आप इनको स्किप भी कर सकते हैं। यस आई एग्री पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर सबमिट का बटन है, आपको फॉर्म सबमिट कर देना है, ठीक है। वेरी गुड। थोड़ा सा टाइम मिलेगा लोड करने में क्योंकि बहुत सारे बच्चे साथ में अप्लाई कर रहे होंगे भाई। तो यहाँ पर देखिए अप्लाइड का ऑप्शन आ चुका है, अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर एक चीज और, बच्चे यहाँ तक रुक जाते हैं, यहाँ पर आपको नहीं रुकना है। आप देखिए सबसे पहले तो माई एक्टिविटी में जाकर के, माई एप्लीकेशंस में जाकर के ट्रैक कर सकते हैं इसको, पूरा जो आपका एप्लीकेशन है, इट्स एप्लीकेशन प्रोसेसिंग, आपका रिज्यूमे चेक किया जाएगा। पसंद आता है कंपनी को आपका काम तो आपको फिर आगे की कम्युनिकेशन जो है, एग्जाम लिंक, इंटरव्यू लिंक आपको सेंड की जाएगी, या रिजेक्शन मेल जो है वो आपको भेजा जाएगा। साथ में आपको यहाँ पर देखिए ईमेल एड्रेस भी कंपनी की तरफ से इस तरीके से रिसीव होगा आफ्टर 10 to 15 मिनट्स। ये देखिए भाई, वी आर एक्साइटेड टू स्टार्ट योर जर्नी, वी विल रिव्यू योर एप्लीकेशन एंड विल टेल यू अबाउट इट। ट्रैक प्रोग्रेस पर भी आप क्लिक करके सिमिलर पेज पर लैंड कर जाएंगे, जहां पर आप लॉगिन करके ईमेल आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके आप इवेंचुअली इसी पेज पर लैंड अप हो जाने वाले हैं, ठीक है। अब एक जो इंपॉर्टेंट काम आपको करना है, आप यहाँ पर अपने नाम पर क्लिक करेंगे, माय प्रोफाइल पर आइएगा। आप माय प्रोफाइल पर आप जैसे ही आएंगे, आप यहाँ पर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होगी। रेज्यूमे आप अपडेट कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन अपडेट कर सकते हैं। अबाउट में अपने बारे में कुछ डालिए, ठीक है, जिससे कि कंपनी आपको रिक्रूट करे। ये स्किल्स आपके रेज्यूमे के बेसिस पर उसने ले ली है भाई, तो आप इन स्किल्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, किसी भी स्किल को कट कर सकते हैं, कोई भी स्किल ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें पाइथन मेंशन नहीं है तो मैं यहाँ पर पाइथन अलग से सर्च करूंगा, ऑप्शन आ जाएगा, मैंने पाइथन डाल दी। फॉर एग्जांपल ये मेरी स्किल नहीं है तो मैं इसको क्रॉस कर दूंगा। तो आपके रेज्यूमे के बेसिस पर एआई ने जो बेस्ट स्किल जनरेट की वो मेंशन होगी, तो आप प्लीज इसको चेंज कर लीजिएगा अकॉर्डिंगली, बिकॉज इसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। वर्क एक्सपीरियंस वगैरह चेक कर लीजिएगा, ऑटोमेटिकली वाया रेज्यूमे इसने लिया है डेटा, तो कुछ गलत भी हो सकता है, तो एक बार प्लीज इसको
चेक कर लीजिएगा। ठीक है भाई, तो मेरे ख्याल से यार कंप्लीट डिटेल जो है वो आपको मैंने प्रोवाइड कर दी है इस जॉब की। बढ़िया लेवल पर प्रिपरेशन करें, मेरा प्लेसमेंट होगा कोर्स, आप जरूर से इसके लिए चेकआउट कर सकते हैं भाई। एंड अगेन आपके लिए बहुत सारी जॉब नोटिफिकेशंस आगे बनाता जाऊंगा। वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते जाएं। और कमेंट सेक्शन में आप जॉब्स टाइप कीजिए, हमारी साइट से आपको डेली बेसिस पर जो भी जॉब अपडेट्स आ रही हैं आपको हम अपडेटेड रखेंगे ऑन योर मोबाइल फोन। आपको नोटिफिकेशन हर जॉब का मिलने वाला है। भगवान आप सभी को खुश रखे। बढ़िया सा कमेंट छोड़िए और वीडियो को प्लीज अपने कॉलेज व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिए। जितने ज्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं कंपनी उतनी वैकेंसीज आगे निकालेंगी। फिर थैंक यू सो मच।